वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में मीटिंग के बाद महायुति के तीनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार रात में ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में हुए मंथन को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना, यही इनका मकसद है। यानी दिल्ली में तय फॉर्मूले पर फाइनल मोहर मुंबई में लगेगी। इसके लिए महायुति की एक और बैठक होगी। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे। अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे। आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची त्यामध्ये पूर्णपणे समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत। सक्का लाडका भाऊ, त्या सगळ्या पदांपेक्षा ते मोठं पद आहे मला, त्यामुळे उद्याही आमची बैठक होईल आणि 1-2 दिवसामध्ये निर्णय होईल। पुन्हा दिल्ली तो माना यही जा रहा है कि दिल्ली में फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन फाइनल मोहर जो है इस फॉर्मूले पर वो मुंबई में लगेगी और इसके लिए महायुति की एक और बैठक अभी होगी। ये बात एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ बैठक के बाद कही है। शिंदे ने कहा है कि महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी। 2 दिन के भीतर भीतर सीएम फेस पर मुहर लग जाएगी और एक बार फिर से यही दोहराया गया कि महायुति में कोई टकराव नहीं, जो भी सीएम का चेहरा होगा उसको शिवसेना का पूरा समर्थन रहेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से अब ये जान लेते हैं, जिस बात का जिक्र अभी गणेश ठाकुर से बातचीत करते हुए हम लोग कर रहे थे कि साहब चतुर राजनेता, जानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वाला कार्ड जो है वो हाथ से निकल गया, लेकिन बाकी बचे एकनाथ शिंदे के हाथ में जो सियासी कार्ड्स हैं उसको लेकर दावपेच ऐसा कि बार्गेनिंग भी जबरदस्त अंदाज में हो जाए और साथ ही साथ पॉलिटिक्स, जिसके लिए कहा जाता है इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, पब्लिक की नजर में ये इमेज भी बनी रहे कि महायुति में एकनाथ शिंदे जो हैं वो वफादारी के साथ जो उनसे कहा गया वो निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल सही कहा। एकनाथ शिंदे जो है वो एक महाराष्ट्र के बहुत चतुर नेता और पिछले अगर 2.5-3 साल की बात करें तो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले उनके कद को पहले से जानते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर एकनाथ शिंदे को लोग जानने लगे हैं। वजह यही है कि वो सही समय पर सही चाल चलते हैं। उन्हें पता है कि जिस प्रकार का मैंडेट आया है और जिस प्रकार का जन समर्थन या संख्या के आंकड़े बीजेपी के साथ हैं, वहाँ सीएम पद तो उन्हें नहीं मिलने वाला, लेकिन और क्या कुछ इस सरकार में वो ले सकते हैं। अगले 5 साल तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है जहां पर वो सहयोगी हैं। अब अगले 5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है जहां वो सहयोगी हैं। तो 5 साल तक उनको ऐसा क्या पद चाहिए जो एक उनका नाम भी बना रहे, उनका ऑरा भी बना रहे और अपनी पार्टी को और मजबूत कर सके। तो एक विकल्प अच्छे जो पोर्टफोलियो है वो लेना चाहेंगे और साथ ही साथ अगर वो अपने बेटे को महाराष्ट्र कैबिनेट में लेकर आते हैं और यहाँ डिप्टी सीएम का पद अपने बेटे को दिला देते हैं तो भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। हालांकि ऐसी करने की संभावना कम है क्योंकि खुद वो परिवारवाद पर आरोप लगाते रहे हैं। खुद वो कहते रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव, उद्धव का बेटा आदित्य, इस प्रकार से परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर वो अपने बेटे को प्रमोट करते हैं तो ये आरोप लग सकता है। लेकिन जो पोर्टफोलियो का मामला है, चाहे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का मामला हो या फिर अन्य जो उनको सूट करते हैं, उनके नेताओं को सूट करते हैं और पिछले टर्म में भी उनके नेताओं के पास थे, ऐसा पोर्टफोलियो जरूर चाहेंगे ताकि उनका कद और इस सरकार में उनकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण बनी रहे। इसीलिए आज देर शाम तक एक बैठक और हो सकती है और इस बैठक में जो सरकार की संरचना होगी, स्वरूप क्या होगा, कैसे मंत्रिमंडल होंगे, कैसे बैठक होगी, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर एक बैठक हो सकती है और 1-2 दिन और समय लगेगा क्योंकि जो शपथ विधि की संभावना है वो 2 तारीख के आसपास नजर आ रही है। एक शुभ दिन देखकर शपथ विधि का कार्यक्रम होगा, तो ऐसे पर 1-2 दिन और मीटिंग चलेगी और फिर आखिरी निर्णय लिया जाएगा। रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, लौटूंगी आपके पास। सूत्रों के मुताबिक देखिए, महाराष्ट्र में महायुति के 2 प्रमुख सहयोगियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, ये बात साफ हो चुकी है। सूत्रों की अगर माने तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग फाइनल है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बनना भी लगभग तय है। लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। क्या डिप्टी सीएम के तौर पर खुद एकनाथ शिंदे आगे आएंगे या अपनी पार्टी के किसी और चेहरे को डिप्टी सीएम के पद के लिए वो आगे करेंगे? तो ये कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं जिनके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन, उस पर सस्पेंस बरकरार रहेगा। ABP News,
आपको रखे आगे।